तो रिसेंटली गाइज हम लोग वाइजैक गए थे घूमने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस से, और ट्रेन में एंटर होते ही भाई समझ तो आ रहा था कि इंडिया ग्रो हो रहा है, मोदी जी कुछ तो कर रहे हैं जिससे इंडिया ग्रो हो रहा है। और फिर मैं थोड़ा सा फ्री का अखबार लेके और नाच रही थी। और उसके बाद चेयर्स तो बहुत कंफर्टेबल थी, आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो, खा सकते हो। और खाने में इवनिंग स्नैक्स तो बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, चाय ओके ओके थी। फिर हमने थोड़े नज़ारे लिए, मैंने थोड़ी बकवास की एज़ यूजुअल, और उसके बाद हमने अपना डिनर किया और करते करते ही हम पहुँच गए वाइजैक। हम लोग निकल चुके हैं अराकू वैली जाने के लिए। आप कितने एक्साइटेड है बताइए सबको। हाँ, तो इस लड़के को इग्नोर करते हुए गाइस हमने इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए सबसे पहले हम पहुँचे अराकू के कॉफ़ी प्लांटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं। ये मेरा पति है जो जा रहा था फ़ोटो खिंचाने पर, मैंने खींची नहीं। और ये मैं हूँ जो देख रही थी कि क्या इनकी ट्री में से भी कॉफ़ी की खुशबू आती है, पर नहीं आई। फिर हमने थोड़ा सा घूमने के बाद कॉफ़ी ख़रीदी जो कि बहुत अच्छी है, मैं यूज़ कर रही हूँ। और हम इस क्यूट लिटिल पपी से मिले। फिर मिलने के बाद हम लोग वहाँ से वापस निकले नज़ारे लेते हुए एज़ यूजुअल, जो कि बहुत सुंदर थे। फिर नज़ारे लेते लेते हम लोग सीधे पहुँचे वहाँ के पद्मावत गार्डन में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ वगैरह थे, प्लांट्स थे जो यूजुअली हमको नहीं मिलते हैं। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा घूम घूम के फालतू की वीडियो बनाई जो मैंने कभी पोस्ट नहीं की, और कुछ फ़ोटोज़ खिंचाए, थोड़ी सी नौटंकी की। हाँ, फिर यहाँ से हम लोग निकल गए, और उसके बाद जाते वक्त मेरे हस्बैंड ने जो है वहाँ का स्पेशल बैम्बू चिकन खाया जो बिना वाटर और ऑयल के बनाया जाता है। एंड फिर हम सीधे पहुँचे वहाँ के ट्राइबल म्यूज़ियम। धूप थी काफ़ी लेकिन गर्मी नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था वहाँ घूमने में। अगर आप आर्ट पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडमेड चीज़ें बनाई गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। हाँ, तो ये मेरा हस्बैंड ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो स्टाइल मार रहा था। और उसके बाद फिर क्योंकि वो जो म्यूज़िक की आवाज़ आई तो मैं जा रही थी वहाँ देखने के लिए, और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल डांस चल रहा था, चलिए थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो ट्राइबल म्यूजियम देखने के बाद हम गए बोरा केव्स, जो कि अराकू वैली की सबसे ज़्यादा सुंदर जगह है। मेरा फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं यहाँ की सुंदरता रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट अगर कभी आप अराकू वैली जा रहे हैं तो बोरा केव ज़रूर जाइए, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं रामाकृष्ण बीच, महासागर तट। हाँ, जो कि एक महासागर है। क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा था तो मैं उसे इग्नोर करके थोड़ा नाच रही थी। फिर उसे भी पानी में लेके गई ज़बरदस्ती, क्योंकि वो बहुत डरता है। फिर हम दोनों ने एक लड़की को पकड़ के उससे अपना वीडियो बनवाया, और उसके बाद कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम थोड़ा एंजॉय करने में बिजी थे। एंड मैं सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा बीच है, रामाकृष्ण बीच, और ये हमारे होटल से काफ़ी पास में भी था। तो ये बीच का हमारा पहला एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा था। तो गाइज, बीच घूमने के बाद सबसे पहले हम लोग जाके चेंज किए, और चेंज करने के बाद हम गए हैं ये सबमरीन म्यूजियम वाइजैक में। तो चलिए चलते हैं अंदर से, देखते हैं कि एक सबमरीन कैसी दिखती है। और जैसे ही गाइज हम अंदर एंटर हुए, सबमरीन बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड थी, पता नहीं लोग कैसे रहते हैं, मतलब मैं तो नहीं रह सकती। और ये हमें एंटर होते ही वहाँ पे एक वॉशरूम दिखा जहाँ पे आप हाथ वगैरह धो सकते हो। एंड देन हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वैसे आप देख ही सकते हो कितना कंजस्टेड है, एक टाइम पे एक ही पर्सन निकल सकता है। बट फिर हम आगे बढ़े तो हमको ये एक छोटा सा बेडरूम दिखा जिसमें 2 से 3 बेड्स थे। एंड देन वहीं राइट साइड में जो था यहाँ का डाइनिंग हॉल था। तो यहाँ पे ये लोग शायद जो भी सबमरीन के अंदर रहते हैं वो लोग खाना खाते हैं ऑब्वियसली। और इस तरीके के छोटे छोटे बेडरूम्स और डाइनिंग रूम्स जो थे वो 2-3 थे वहाँ पे अंदर। एंड देन हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये मॉस्की रूम दिखा हमें, जहाँ से कम्युनिकेट किया जाता है बाहर। अगर किसी भी तरीके का लाइक सिग्नल भेजना होता है या कम्युनिकेशन करना होता है तो वो यहीं से किया जाता है। एंड देन फिर हम थोड़ा सा और आगे गए और हमको ये एक बेडरूम दिखा जहाँ पे हमको ये अंडर वाटर डाइविंग सूट था, वहाँ पे बहुत सारे एंड यहाँ पे से मेडल्स भी रखे हुए थे। वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ भी था, आप पढ़ सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में जान
सकते हैं। तो हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये जो है ये यहाँ का इंजन रूम था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ओवरऑल सबमरीन म्यूज़ियम भी ज़रूरी जाना चाहिए आपको। वहाँ पे बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। एंड क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ 2 ही सबमरीन म्यूज़ियम है, तो अगर आप वाइजैक जा रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर चाहिए सबमरीन म्यूज़ियम भी। एंड ये सर्वाइवल किट था, मतलब अंदर बहुत कुछ था देखने के लिए। तो आप जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा किचन जैसा भी था जहाँ पे वहाँ आप डायरेक्ट खाना बना सकते हैं। अदरवाइज एक सर्वाइवल किट थी जो आपने अभी देखी। एंड देन फिर हम वापस से आगे की तरफ बढ़े तो हमको अगेन बहुत सारी मशीनें देखने के लिए मिली। मतलब ये सब आप जब सामने से जाके देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी वाइजैक जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप ज़रूर जाइए। और ये सब कुछ पास में ही है, रामकृष्ण बीच और म्यूजियम वगैरह, तो आप सब कुछ पास में पैदल ही घूम सकते हैं। तो गाइस, सबमरीन म्यूज़ियम घूमने के बाद हम गए एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम देखने के लिए। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो आप ज़रूर जाइए। ये जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट रोड पे है सबमरीन म्यूज़ियम के, तो आप पैदल ही जा सकते हैं। आपको कोई भी तरीके का व्हीकल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पता नहीं मैं ये क्यों इतने ध्यान से देख रही थी। एंड यहाँ पे भी एक सर्वाइवल किट था। मतलब बहुत कुछ था, मैं वीडियोस में नहीं बता सकती हूँ कि ये देखा वो देखा, बट या अगर आप कभी वाइजैक जा रहे हैं तो ये भी मस्ट गो वाली प्लेस है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर भी एक प्लेन है जिसके अंदर आप जाकर देख सकते हो कि अंदर से एक फाइटर प्लेन्स जो होते हैं, वो जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो अंदर से कैसे दिखते हैं। तो ये वो प्लेन है एंड मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ और आप लोग भी मेरे साथ जाने वाले हैं वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। वैसे इस प्लेन की एक खासियत है कि ये प्लेन जो है वो कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये सबमरीन हंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो आ गए हैं हम प्लेन के अंदर और ये प्लेन जो है सबमरीन से तो काफ़ी कम कंजस्टेड है यहाँ पे। मतलब फिर भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट सबमरीन के अंदर रहना तो बहुत मुश्किल है। फिर हम यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पे भी हमने देखी बहुत सारी मशीनें जो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी पर आप जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे जैसे मिसाइल्स रखी हुई हैं और ये जो है बेसिकली एक तरीके का सेंसर है। तो पहले इसे छोड़ा जाता है ताकि ये पता लगा सके कि सबमरीन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एंड देन उसके बाद मिसाइल से उस सबमरीन को उड़ा दिया जाता है। फिर ये हम आगे गए तो यहाँ पे भी एक जैसे मॉस्की रूम था, उस तरीके का रूम था जहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे जो है ये हमारा मेन पायलट वाला एरिया है, जो कि अंदर जाना अलाउ नहीं था, पर मैंने अपना कैमरा तो पहुँचा ही दिया आप लोगों के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा था, आप जा सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा ये सब कुछ देखने के लिए। एयरक्राफ्ट म्यूजियम घूमने के बाद मैं वापस चली गई बीच, रामकृष्ण बीच, क्योंकि ये सब कुछ एकदम पास में आप पैदल ही जा सकते हो और मतलब मुझे अपना टाइम बस बीच पे स्पेंड करना था। तो मैं वहाँ गई, मैंने थोड़ी सी नौटंकी की और फिर मैंने अपने पति के बारे में थोड़ी सी बकवास की एंड देन मैंने वापस से नौटंकी की। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, थोड़ा डांस किया। ये पता नहीं मैं क्यों कर रही थी, पर मैंने ये किया, जो कि मैंने दोबारा ट्राई किया क्योंकि पहली बार नहीं हुआ। करने वालों की कभी हार नहीं होती, देखिए आप ज़रा। एंड देन वहाँ से ये सब नौटंकी करते करते शाम हो गई, शाम से रात हो गई। रात होने पर मेरा हस्बैंड जो है ज़्यादा हीरो बन रहा था, उसका डर ख़त्म हो चुका था पानी को लेके। देन हमने वहाँ पे थोड़ा भुट्टा खाया। भुट्टा खाने के बाद हमें क्यूट लिटिल पपी से मिले। पपी से मिलने के बाद हम लोग सीधे गए वाइजैक के स्ट्रीट फूड खाने के लिए एंड खाकर हम घर पे जाके ऑनेस्टली सो गए। लास्ट प्लेस पे घूमने जा रहे हैं जो कि है कैलाशगिरी। वैसे हमने बहुत सारी चीजें जो है घूमने की स्किप कर दी क्योंकि हमें नींद आ रही थी, हम थके हुए थे, पर ये वाली पे हम जाएंगे। तो ये बीच रोड होते हुए हम सबसे पहले पहुंचे कैलाशगिरी पर्वत और वहाँ पे हमने ये रोड पे बैठ के पूरी सब्जी खाई जो हमने ऑटो में पैक करा ली थी। एंड इसके बाद आगे हम बढ़े। हम लोग जा रहे हैं कैलाशगिरी पर्वत पे और हम जाएंगे रोपवे के थ्रू। आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए टिकट लेते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई हूँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा था, बीच दिख रहा था पूरा।
ये अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे हाइट से डर लगता है पर मुझे मज़ा आया ऐसे जाने में, एंड चढ़ना भी नहीं पड़ा। बेस्ट पार्ट ये है पहाड़ पे तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड इसके बाद हम लोग वापस गए। सबसे पहले हमने अंदर जाके किए भगवान जी के दर्शन। बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई थी यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की, तो ये भी बहुत सुंदर था। एंड देन हमने यहाँ पे घूमने के बाद देखे यहाँ के नज़ारे जो कि अगेन बहुत सुंदर थे। मतलब यहाँ आप एक्चुअली व्यू के लिए जा सकते हो, बहुत सुंदर था। आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये हमारा लास्ट डे था, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था तो हमने ये ही पिक किया, जो जाना भी चाहिए। एंड यहाँ पे एक ट्रेन भी है तो हमने ट्रेन के थ्रू भी राइड लिया जो कि बहुत सुंदर था। आपको अभी आगे देखने के लिए मिलेगा वीडियो में इस ट्रेन के थ्रू। ये यहाँ पे बच्चा रो रहा था, उसको देख के मैं और अनुज मजे ले रहे थे और कुछ नहीं। और आप देखिए पहाड़ों के ऊपर भी कितना सुंदर रास्ता बना हुआ है ट्रेन के लिए, मतलब बहुत ही प्यारा था। इस ट्रेन का जो राइड है, मतलब छोटा सा राइड था पर इतना सुंदर नज़ारे ट्रेन में बैठ के देखने का मज़ा ही कुछ और है। बट ये हमारा लास्ट था तो बहुत मज़ा आया। सो गाइज हमारा वाइजैक का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रोड बाइट।